हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। अच्छा, क्वेश्चन है, लेट एफ इज गिवन टू मी दिस अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस 6 ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू दिस if the limit of x approaches to 0 1 by alpha x plus f of x is equal to beta, then what is alpha plus 2 beta। तो यहाँ से अगर हम अपने क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन करें तो हमें यहाँ से सबसे पहले fx को फाइंड करना होगा। देखो यहाँ पे ये fx के लिए ना मुझे fx फाइंड करना होगा। अब fx फाइंड करना हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया तो आप जानते हैं कि हम fx कैसे फाइंड करते हैं। आइए समझते हैं। देखो गिवन है f of x माइनस 6 ऑफ f of 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 35/3x माइनस का 5/2। जब भी इस तरह का आपको एक एक्सप्रेशन गिवन हो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स का, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम एफ एक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक्स को 1 बाई एक्स से। मैं यहाँ पे रिप्लेस भी लिख देता हूँ, ठीक है। रिप्लेस x बाय 1 बाय एक्स। इससे फायदा क्या होगा, देखो जब हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करते हैं तो यहां से आ जाएगा f ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 6 ऑफ f ऑफ 1 बाय एक्स, तो ये ऊपर जाके सिर्फ x बन जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 35/3। अब x को 1 बाय एक्स रिप्लेस करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा माइनस का 5/2, और ये बन गई इक्वेशन 2। अब देखो इससे फायदा क्या होता है कि अब मुझे fx फाइंड करना था तो मैं इस f ऑफ 1 बाय एक्स वाली टर्म को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो सिर्फ एफ एक्स में बच जाएगी। इसलिए जब मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स का कुछ एक्सप्रेशन गिवन हो और हमें फंक्शन निकालना हो तो हम एक्स को रिप्लेस करते हैं 1 बाई एक्स से। तो देखो अब इसको कैंसिल करने के लिए मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा बन जाएगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 को ही मल्टीप्लाई, अच्छा फिर सीधा ऐड कर देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू दिस एक्सप्रेशन। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, बिना देरी करे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। तो 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 6 का, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 6 ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 36 ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब 6 से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 इंटू 35/3x माइनस 5/2, ये आ गई इक्वेशन 3। अब सिंपल है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो। देखो ऐड करने पे क्या होगा, इस 6 ऑफ एफ ऑफ एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का 35 एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे सबसे सिंपल है, क्या करते हैं हम 35/3x और इस 35/3x को एक साथ ले लेते हैं। तो जब इनको एक साथ लेके मैं यहाँ से 35/3 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर से बच जाएगा 1 बाई एक्स, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से बच जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस इक्वेशन 2 से क्या बच जाएगा, मैंने 35/3 कॉमन लिया है तो 6x बच जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही जब मैं एडिशन करूंगा तो ऊपर से आ जाएगा माइनस का 5/2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 30/2। तो बेसिकली ये आ जाएगा 35/2, हाँ ठीक है। तो इसको चलो अगली लाइन में लिख देंगे, तो यहां से आ गया, अगली लाइन में क्या, एक लाइन बचाते हुए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे आ गया माइनस का 35/2। अब आप लोग देख पा रहे होंगे 35 से 35 और 35 ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा माइनस का एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/3x प्लस यहाँ पे बचा 6x माइनस का 1/2, ठीक है। तो अच्छा 1/3 था ना, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3x माइनस का 2x प्लस का 1/2, ये आ गया मेरा एफ एक्स। और यही मुझे क्या करना था, फाइंड करना था। अब देखो, अब मुझे लिमिट किसकी फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू 0 1 बाय अल्फा x प्लस एफ एक्स की जगह पे रख दो, तो एफ एक्स की जगह पे आ गया 1/2 माइनस का 2x माइनस का 1/3x, एंड दिस इज इक्वल टू अ फाइनाइट लिमिट बीटा, ठीक है, क्योंकि दैट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे हम एक फाइनाइट लिमिट आई हमारी बीटा। देखो अब यहाँ से बहुत सिंपल है, अगर मैं x अप्रोचेस टू 0 करूं तो जो ये 1 बाई अल्फा एक्स वाली टर्म है, ठीक है, अल्फा बीटा रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी पे जाएगी और ये 1/3x वाली टर्म भी इन्फिनिटी पे जाएगी, बट इसकी वैल्यू एक फाइनाइट आई है, बीटा आई है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा अल्फा अगर मैं 3 ले लेता हूं, तो जैसे ही मैं अल्फा को 3 लेता हूं ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मेरा जो चीज प्रॉब्लम बनाई थी, इन्फिनिटी बनाई थी, नॉट डिफाइंड कंडीशन बनाई थी, वो रिमूव हो जाएगी। तो मेरे पास बच जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3 लेने पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0
1/2 माइनस का 2x। अब x अप्रोचेस टू 0 लिमिट रखेंगे तो ये आ गया 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू बीटा। तो यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमसे पूछा क्या है अल्फा प्लस 2 बीटा, तो फाइंड कर देते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 3 प्लस 2 बीटा की वैल्यू 1, तो दिस इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन 3 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.